नमस्कार। 1 जुलाई 2025 रिकवरी होगी 100% बंद। चाहे कितना भी लोन हो, चाहे आपका 1 लाख का लोन है, चाहे आपका 10 लाख का लोन है, चाहे आपका 50 लाख रुपए का लोन क्यों ना है, रिकवरी की होम विजिट 100% किस तरीके से इस जुलाई के मंथ में आप लोग बंद करवा सकते हो। आज मैं आपको पूरा का पूरा रोड मैप, पूरा का पूरा तरीका बताने वाला हूं किस तरीके से आप लोग अपनी रिकवरी की विजिट बस एक कंप्लेंट के अंदर रोक सकते हो। एक कंप्लेंट के अंदर इस जुलाई के अंदर पहले जो विजिट हुई उनको छोड़ दो। इस जुलाई के बाद से आपके घर पे कोई भी होम विजिट कभी भी नहीं होगी। कॉल भी एकदम हल्के बुल्के 1 2 4 कभी आएंगे, उठाना चाहो तो उठाओ, नहीं जाना चाहो तो वो भी मत उठाओ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो साथियों पिछले कुछ दिनों से कम मान लो 10 15 दिन से मेरे को बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स और बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि सर होम विजिट वालों ने, रिकवरी एजेंट्स ने होम विजिट कर करके नाक में दम कर दिया, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और पता नहीं पिछले कुछ मंथ तो पहले हो नहीं रही थी, लेकिन ये जो जून का मंथ है इसमें बहुत ही ज़्यादा विजिट करी उन्होंने, बहुत ज़्यादा हद पार कर दी विजिट्स पे। ऐसा क्यों हुआ और क्या जुलाई के मंथ में विजिट बढ़ेंगी या फिर इसको 100% जुलाई के मंथ में 100% खत्म कैसे करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर मैसेज करे ही जा रहे हैं। तो मैं सोच ही रहा था कि जुलाई के शुरुआत में ये वीडियो बनाऊंगा ताकि तुम लोगों को जागरूकता मिल जाए कि जुलाई का मंथ में आप लोगों को कंप्लेंट क्यों करनी होती है और इससे विजिट कैसे रुक जाएगी, कैसे 100% एकदम विजिट रोक सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉय में आपको स्वागत करता हूं। अगर लोन संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कोई नोटिस आया है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो या फिर ऐसी कोई और दिक्कत है, तो ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। अब ये जुलाई का मंथ 1 जुलाई मैंने क्यों कहा, मैं और कोई मंथ के नाम ले सकता था ना, मैं ये भी कह सकता था कि सिर्फ कंप्लेंट करने से आपका काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, जुलाई में ही क्यों कंप्लेंट करनी सबसे बढ़िया रहती है। तो साथियों आप सबको ही पता होगा कि ये जो मार्च का महीना होता है, ठीक है, वो सेटलमेंट के लिए सबसे अच्छा महीना माना जाता है, सबसे बढ़िया महीना माना जाता है। जेएफएम जो होता है अपना जनवरी फरवरी मार्च, उसके अंदर सबसे बढ़िया सेटलमेंट होती है। ठीक है, उसी के अंदर रिकवरी भी लोगों की बहुत ज़्यादा हार्ड चलती है। ठीक है, लेकिन जब मार्च एंड हो जाता है, जब 31 मार्च एंड हो जाती है, तो उसके बाद का जो 3 महीने का पीरियड होता है वो एक अलग क्वार्टर चलता है। ठीक है, जब वो क्वार्टर एंड होने वाला होता है तो वो एंड होता है हमारा 31 जुलाई को। जी हाँ, 31 जुलाई को वो हमारा क्वार्टर एंड होगा। तो अब जब ये क्वार्टर एंड होगा तो इसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर भी है, रिकवरी वालों पे भी प्रेशर है, और क्या कहते हैं कलेक्शन मैनेजर पे भी प्रेशर है, और भी बहुत सारे लोगों पे प्रेशर बना हुआ है कि वो लोग अपने टारगेट पूरा करें। टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो उनको सैलरी नहीं मिलने वाली है ना। अगर सैलरी नहीं मिलेगी या फिर जॉब से भी निकाल दिया जाता है कई बार, क्योंकि अगर इनका परफॉर्मेंस ज़्यादा डाउन चलता है, ज़्यादा इनको किस्तें नहीं मिलती है या फिर ज़्यादा फंडिंग नहीं कर पाते हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस डाउन होती है बहुत ज़्यादा, और इनको सीधे सीधे निकाल भी दिया जाता है। तो ऐसे में बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड रिकवरी करने की ट्राई करती है। लेकिन इसमें ना हार्ड रिकवरी तो ये करने की ट्राई करेंगे, लेकिन इसमें आपके लिए एक अच्छी चीज़ भी है, मैं बता देना चाहता हूँ। बुरी चीज़ तो मैंने बता दी कि हार्ड रिकवरी होने की ट्राई कर सकते हैं, होम विजिट ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ भी बताऊँगा। टारगेट अगर इनके लिए है तो मेरे भाई, टारगेट जो हमारा आरबीआई का बीओ होता है, जो बैंकिंग ऑफिसर होता है, ठीक है, जब यहाँ से आप लोग आरबीआई को कंप्लेंट करते हो ना, जो सीएमएस पोर्टल होता है उस पर कंप्लेंट करते हो, वहाँ पर कंप्लेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, तो वहाँ पर उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जी हाँ, उनको भी अपना क्वार्टरली दिखाना पड़ता है कि भाई साहब कितने केसेस के अंदर उन्होंने पेनल्टी लगाई, कितने केसेस के अंदर उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि भाई साहब अब से आगे होम विजिट कोई भी नहीं होगी, किसके अंदर क्या क्या हुआ, क्या प्रूफ मिला, किस बैंक के ऊपर कितना जुर्माना लगाया गया। कईयों बार आप पिछले बार की जो एंडिंग थी, जो मार्च में जो क्वार्टर एंड हुआ था, आप लोगों को बताता हूँ, उसके अंदर कुछ कुछ बैंक के ऊपर 3-3 करोड़ का जुर्माना लगा था टोटल। जी हाँ, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, एसबीआई खुद, और बताओ एसबीआई खुद, समझ रहे हो। तो उनके ऊपर बहुत मोटे मोटे जुर्माने लगते हैं। वैसे एक केस के ऊपर ज़्यादा 15-20 हज़ार, जो बहुत मैक्सिमम मैंने देखा कंपनसेशन जो मिलता है वो 35 हज़ार रुपये तक मिलता है। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे 35 हज़ार रुपये कैश मिल जाता है क्या, नहीं ऐसा नहीं है। आपका जो लोन अमाउंट होगा ना, जैसे मान लो आपका कार्ड 1 लाख रुपए का है, ठीक है, वो आपका ड्यू चल रहा है, तो उसके अंदर 35 हज़ार रुपये कट जाएंगे आपको, फिर आप कुल मिला के वही टोटल बचेगा। जैसे मान लेते हैं 35 हज़ार कट गया तो हाँ 65 बच जाएगा। ठीक है,
तो अब ऐसे में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उनको भी अपने केस क्लोज करना है, उनको भी दिखाना है कि भाई साहब मैंने इतनी पेनल्टी लगाई है, तब जाके उनका प्रमोशन होगा, तब जाके वो हायर लेवल पे जाएंगे। क्योंकि वहां पर भी आप लोगों को लगता होगा ना बीओए की ऑफिसर है, वहां पर भी असिस्टेंट होता है, वहां पर भी सीनियर होते हैं, वहां पर भी ऐसा करा जाता है, वहां पर भी प्रमोशन बेसिस पे होता है, समझ रहे हो। सरकारी नौकरी जरूर है लेकिन वहां पर भी प्रमोशन मिलता है उन लोगों को, समझ रहे हो एक तरीके से। तो ऐसे में उन लोगों के ऊपर भी होता है कि वो अगर एक छोटी सी भी गलती पकड़ते हैं बैंक की, तो उस पर भारी जुर्माना लगाते हैं। और कईयों बार मेरे कम से कम मैं बात बता रहा हूँ आपको, 8-9 क्लाइंट है, ठीक है, जिनको कम से कम 1 ईयर का वो मिल गया है कि उनके यहाँ पर 1 साल तक कोई विजिट वाला नहीं आ सकता है, कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। 1-2-4 कॉल आएंगी, बात करनी छोड़ो, नहीं कोई नहीं करनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कई भाई लोग इसमें ये भी सोच रहे होंगे कि 1 साल नहीं आएगा तो 1 साल के बाद आएगा क्या? नहीं आएगा मेरे भाई। जिस बीओ ने एक बार एक बैंक के ऊपर ऐसी मोटी पेनल्टी और इतना बड़ा ऑर्डर पास करा हो, तुम्हें क्या लगता है दोबारा रिकवरी एजेंट दोबारा से कंप्लेंट डलवाने आएगा क्या? नहीं आता कोई भी। एक बार कंप्लेंट करने के बाद सालों हो जाता है, कोई नहीं आता रिकवरी वाला, ये सच्चाई बात है, ठीक है। अब इस तरीके को कैसे फॉलो करा जा सकता है और कैसे इसको आपको फॉलो करना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं पिछले महीने आपके घर पे 2-4 लोग आए थे, ड्रामा करके गए, जो भी बदतमीजी वगैरह करी होगी या फिर पैसे की डिमांड करके गए, ठीक है। आप नहीं चाहते कि अब आगे चल के कोई होम विजिट हो, तो आपने पहले पिछले मंथ में कोई कंप्लेंट वगैरह करी होगी बैंक को, रिटर्न में कंप्लेंट करी हो, कोई मेल करा हो, कोई ट्वीट करा हो, कोई एसएमएस डाला हो, कोई भाई साहब कस्टमर केयर को कॉल करके कंप्लेंट करी हो, कुछ ना कुछ तो करा होगा ना। तो आप उसका प्रूफ इकट्ठा कर लो, एविडेंस इकट्ठा कर लो। और जो भाई जिन्होंने कंप्लेंट नहीं करी है उनका जुगाड़ मैं बताने वाला हूँ भी, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना कि सर मैंने तो अभी कोई कंप्लेंट ही नहीं करी है, समझ रहे हो, अभी ये मेरी पहली कंप्लेंट होगी, मैं तो वेट कर रहा था क्योंकि रिकवरी वाला आके मेरे को 4 बातें सुना के जाए। तो आप लोगों के लिए भी है, वेट करो जरा, मैं बताता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वो एविडेंस रख के सीधे सीधे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पे जाना है, वहां पर डेट डालनी है, 1 महीने पुराना होना चाहिए आपका, ठीक है, जो भी कंप्लेंट वगैरह थी। ओके, 1 महीने से अगर पहले है तो नहीं हो पाएगा, मैं बता देता हूँ। अब वहां पर क्या तरीका है, वहां पर जाके आपको अपनी कंप्लेंट डलवानी है, जो प्रूफ वगैरह वहां पर सबमिट करना है। और एक आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो, क्या होता है जब वहां पर आप लोग कंप्लेंट सबमिट कर देते हो प्रॉपरली और वहां से कंप्लेंट जनरेट हो जाती है, वहां से बैंक को भेजा जाता है आगे, ठीक है। तो कई बार आप लोगों को बैंक से कॉल आता है, ठीक है, या फिर एनबीएफसी से कॉल आता है, और वो लोग बोलते हैं कि आप हमें एविडेंस दीजिए, आप हमें ये बताइए ये वो चीज़ है, और आप लोग उन्हें एविडेंस दे देते हो। आप लोगों को उनको एविडेंस कभी भी नहीं देना है बैंक वालों को, ठीक है। क्यों नहीं देना है? आप उन्हें एविडेंस दोगे, वहां पर वो सीधे सीधे बोल देंगे भाई साहब ये तो हमारा है, कोई जानने वाला ही नहीं है, हमें नहीं पता कौन है ये। आपको वेट करना है कि जब आरबीआई आपसे खुद, उनका एक ईमेल आएगा, सीआरपीसी लिखा रहता है उसी ईमेल पे, ठीक है, वहां पर आपका केस नंबर वगैरह भी लिखा रहेगा, वहां पर आपसे मांगा जाएगा। और वहां पर आपको 3 से लेकर 5 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप वहां पर अपने जो भी प्रूफ है उन्हें सबमिट करें। आप वहां पर प्रूफ सबमिट करो, वहां पर अपनी सारी बात बताओ, जो बीए है उसको रिव्यू करेगा। और 100% है कि अगर आपकी कंप्लेंट थोड़ी बहुत भी वैलिड है और आपके पास एक रिकॉर्डिंग का प्रूफ है, रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग चलेगी, कोई वीडियो प्रूफ है वीडियो प्रूफ चलेगा, कोई स्क्रीनशॉट है स्क्रीनशॉट चलेगा, जो मर्जी हो वो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपके पास अवेलेबल है आप वहां पर दो, वहां पर वो चेक करा जाएगा। और अगर उन्हें इतने सभी वैलिड मिलेगा कि आपके साथ नाइंसाफी हुई, आपको कुछ बदतमीजी करी गई, कोई प्रॉब्लम दी गई, तो कम से कम आपको 10 से 35 हज़ार के बीच में आपके लोन पे कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। और मेरे भाई आपकी होम विजिट एकदम बंद हो जाएगी, खत्म, समझ लो कि उसके बाद कोई भी होम विजिट होने वाली ही नहीं है। और ये मार्च के मंथ में ज़रूर होगा सभी लोगों के साथ जो जो कंप्लेंट डालेगा। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप सभी के सब कंप्लेंट करें, वेट मत करो कि आपके घर पे आके कोई ड्रामा करे। अगर आप पे कॉल पे बदतमीजी करी गई है, आप कॉल की कंप्लेंट कर दो, विजिट अपने आप ही बंद हो जाएगी, समझे। फॉलो अप ही रोक दिया जाएगा आपका, तो क्या विजिट होगी नहीं। जब फॉलो अप ही रोक दिया जाएगा तो विजिट करने क्यों आएगा कोई, समझे एक तरीके से। अब सेकंड चीज़, कई भाई लोग बोल रहे होंगे कि सर मैंने कंप्लेंट नहीं करी पहले, अब मैं क्या करूँ। तो मेरे भाई इसमें एक ही उपाय है। आपको पता है कि आपने पहले कंप्लेंट नहीं करी थी, मुझे पता है कि आपने पहले कंप्लेंट नहीं करी थी, लेकिन जो हायर अथॉरिटी है ना, उनको जो आप बताओगे, जो दिखाओगे, वही वो लोग मानेंगे। तो क्या होता है ना, जैसे मान लो डेट है, ठीक है, वो 30 है, वो 30 की जगह एक भी तो हो सकती है, समझे क्या कह रहा हूँ। अब सीधा सीधा तो बता नहीं सकता आप लोगों को, तो ऐसे समझना पड़ेगा आपको। आप इस तरीके से फिर वहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हो। मैं गलत तरीका नहीं बता रहा तुम्हें, बट बात वही है कि अगर आदमी ज़्यादा परेशान है तो वो 30 दिन का वेट नहीं कर सकता।
कि रिकवरी वाले डेली हर दूसरे दिन आए उनके घर पे। अगर उनके यहाँ पर एक बार आई है, कोई बदतमीजी वगैरह करी है, तो आप ये चीज़ भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बार इसे कर दो, दोबारा होम विजिट हो जाए तो मुझे कहना आके, और बताओ। हो ही नहीं सकती, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होगी, क्योंकि किसी भी एजेंसी ओनर को अपनी एजेंसी बंद नहीं करवानी है। 3 कंप्लेंट में अगर एक मंथ में 3 कंप्लेंट पड़ जाती है ना, तो मेरे भाई एजेंसी बंद हो जाती है, एजेंसी को सस्पेंड कर दिया जाता है सीधे सीधे, उनके पैसे रुक जाते हैं। अब वो जो एजेंसी है वो करोड़ों की होती है, कई बार लाख रुपए लगे होते हैं, 50 लाख किसी ने लगाए हैं, किसी ने करोड़ों भी लगाए हैं, क्योंकि जो बड़ी एजेंसी हो तो करोड़ों में रहेगी, उनके ऑफिस ही इतने बड़े बड़े, समझ रहे हो। तो वहाँ पर अगर 3 कंप्लेंट से उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो भाई उनका तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा एक ही बार में। तो इसीलिए वो ये सारी चीज़ें करते हैं, समझ रहे हो। उनको वो मंजूर है कि वो पेनल्टी में पैसा दे देंगे, वो अपने रिकवरी वालों को तुम्हारे घर कभी नहीं भेजेंगे, बट आपकी कंप्लेंट करोगे तो उन पर बर्दाश्त नहीं होगा, वो वहाँ पर सारे रिकवरी के फॉलोअप रोक देंगे, सीधी बात है। तो ये चीज़ फॉलो करो, ये करोगे सारी होम विजिट रुक जाएगी, कॉल्स एकदम ज़ीरो हो जाएंगे, सारी परेशानी तुम्हारे सर से हट जाएगी, ठीक है। इसको फॉलो कर सकते हो। बाकी और कोई दिक्कत परेशानी है, ऊपर नंबर आ रहा, हमसे भी जुड़ सकते हो, ठीक है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, ऊपर नंबर आ रहा, बिना कोई डर के, बिना कोई प्रॉब्लम के आराम से मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।